हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर सीटेट जनवरी आप सभी को पता है 2024 और यहाँ पर 21 तारीख को आप सभी का पेपर होने वाला है। जाहिर सी बात है आप सभी इससे परिचित हैं और आपका प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत सारे लोग ये बना रहे हैं माहौल कि भाई जो पेपर है वो 21 जनवरी का टल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका पेपर आपका उसी दिन होगा, 21 जनवरी को ही आपका एग्जाम होगा। तो बिल्कुल भी इधर उधर भटकिए मत। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल रही हैं कि एग्जाम डेट बढ़ सकती है, टल सकती है, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी पे जोर दीजिए और अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे इधर उधर ये सब भटकने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगी या फिर नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपका प्री एडमिट कार्ड आपके सामने है और 21 जनवरी से 1 या 2 दिन पहले आपको जो है आपका मेन एडमिट कार्ड जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 5 दिन में सीटेट किस तरीके से आप पास कर सकते हैं, मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, ये 5 दिन में एक अच्छा स्कोर यानी जो 5 दिन अब आपके पास बचे हैं इनको कैसे यूटिलाइज करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। यानी किस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप सभी को पता है पेपर 1 हो पेपर 2 हो, आपने जो भी सब्जेक्ट चुने होंगे उनके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होगा, ये सबको पता है ना। कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। अब आई होप ये तो सबको इतना तो पता ही होगा, ये मैं मानती हूँ कि इतना तो सबको क्लियर होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 या जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, जाहिर सी बात है आपको ये चीजें क्लियर होंगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी क्लियर होगा। तो अब करना क्या है, ये जो 5 दिन आज से आपके बचे हुए हैं इनको किस तरह से आपको तैयार करना है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जो आप अगर एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं अब वो टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को रिवाइज कर सकें या फिर पढ़ सकें। देखिए अब इतना आपके पास एक सब्जेक्ट तो है नहीं, सारे ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। यानी सीडीपी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, भाई किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ भी पढ़नी है, ईवीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, संस्कृत ली होगी तो संस्कृत पढ़नी है ना। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, या फिर इधर एसएसटी पढ़नी होगी, लोगों को मैथ साइंस पढ़नी होगी, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये तो सब आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अब आप हर किसी की एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठ पाएंगे, ये कड़वा सच है। यानी अगर आपने अभी तक कोई तैयारी ही नहीं की है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सिर्फ पेपर देने जा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जी जान से 2-3 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो अब लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, ये सबके लिए है। लास्ट टाइम पे करना ये है कि अब आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पे फोकस ना करके यहाँ पे अब आपको करना ये है, जो 5 दिन आपके बचे हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर है ये आपको लगाना कब का है, यहाँ पर 2023 में जो आया है और इसके साथ साथ 2022 में। भाई बहुत लोगों ने ये प्रीवियस ईयर लगा भी लिए होंगे और बहुत लोगों ने नहीं भी लगाए होंगे। तो 2023 से 22 तक के आप 5 दिन बचे हैं, एक दिन में 2 सेट आप लगा सकते हो या 1 सेट लगा सकते हो, यह आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है ना। यानी अगर आप 2-2 सेट लगाते हो आज से तो भी आप 10 सेट लगाओगे, है ना, तो भी आप 20 तारीख तक 10 सेट लगा लोगे। अगर आपने 1-1 सेट लगाया तो भाई 5 सेट लगा लेंगे, है ना। तो अब आपको करना यह है कि 2023 में जो आपका पेपर आया है और 2022 में जो आए हैं इनको आपको देखना जरूर है। इनको आपने अगर नहीं लगाया है तो लगाइए, अगर लगाया है तो इन्हीं को ही रिवाइज करिए। अब इसमें से करना क्या है आपको, यहाँ पे अगर आपका कोई भी भाई यहाँ पर 2023 का यानी कोई भी प्रीवियस ईयर है, इसमें आप सबको पता है भाई 150 क्वेश्चन होंगे। एक जो सेट होगा है ना, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। क्लियर। अब आपको बस करना ये है टाइम के यहाँ पर साथ
इनको प्रीवियस ईयर्स को लगाना है, अगर आप लगा चुके हैं दोबारा दोहराना है। और अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फंसते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पर ये जो 150 क्वेश्चन है इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे सपोज दैट आपके ये जो 150 क्वेश्चन है, आप जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितने क्वेश्चन लगा पा रहे हो भाई? 90 या 100 क्वेश्चन लगा पा रहे हो। अब जो 50 क्वेश्चंस आप नहीं लगा पा रहे, जो 50 क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे, ध्यान से समझिएगा, उनको आपको क्या करना है? देखना है। यानी वो जो भी टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है वहां का आपको चीज क्लियर नहीं है, यही तो हुआ। यानी वो चीज आपको कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, इसीलिए तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाए। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं तो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको आपको जो है यहाँ पर वहीं से उठाना है और उसका ही पूरा आपको, चाहे वो आप कोई वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो आप अपने कंटेंट में से भी पढ़ सकते हैं, है ना। यानी आपको जो टॉपिक यहाँ पे लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक, ये चीज हम नहीं कर पाए, तो बस वो उठाना है। यानी आप सिलेबस के तौर पे आपको चीजें अब नहीं कर पाएंगे आप, ना ही इतना टाइम है। आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर में अगर आप जहाँ पे फंस रहे हैं, यानी किसी क्वेश्चन पे आप फंसे वहां पे, तो उसी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना है। उसी क्वेश्चन की चीजें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको बस जाकर, चाहे आप गूगल सर्च कर लो, चाहे यूट्यूब पे सर्च कर लो, चाहे कोई बुक हो उसमें दिया हो तो वहां से पढ़ लो, उसको बस पढ़ लेना है। इतना आपको करना है। और ये 5 दिन अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है किसकी? यहाँ पर आती है भाई 75 नंबर की पेडागोजी। भाई क्या आती है? 75 नंबर की आती है पेडागोजी, है ना। अब हम ये नहीं बताएंगे कि ये 5 दिन में आज क्या करो, कल क्या करो, परसों क्या करो, ये आप पे डिपेंड करता है। हर बच्चे की लाइफ स्टाइल अलग है ना। हर बच्चे की लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीजें कर रहा है, तो ये हम नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं कि आपको 22-23 क्या, जो भी, सबसे पहले 23, अगर आपने 23 के लगा लिए हैं 22, और अगर आपने लगा चुके हो सब कुछ, अगर नहीं लगाए हैं तो ये 5 दिन आप 5 या 10 सेट तो लगा ही सकते हो, है ना। और 5 से 10 के बीच में अगर सेट आपने लगा लिए और उनका जिस तरीके से हमने आपको एनालिसिस बताया है वो कर लिया, तो यकीन मानिए आपका पेपर ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। यानी अगर आप सिर्फ 90 या 100 नंबर ले आ पा रहे हो टाइम मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पर आपने सपोज दैट 20 अगस्त 2023 का सेट लगाया हुआ है और उसमें आपने 100 या फिर 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, अब आपने जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, यानी वो आपको क्लियर नहीं है। और जहां पर भी जो भी आप नहीं कर पा रहे हो, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, उसको जाके, यानी उस टॉपिक को जाके या तो आप YouTube पे सर्च कर लें, या तो आप गूगल सर्च कर लें, और या आप जो है यहाँ पे कोई भी किताब है जिससे आप पढ़ रहे थे उस पे जाके देख सकते हैं। क्लियर? और उस चीज को क्लियर कर लें, बस उस चीज को क्लियर कर लें, ठीक है। यहाँ पे बात आती है 75 नंबर की पेडागोजी। अब पेडागोजी अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं समझ में आती है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे पेडागोजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो? टैग वर्ड्स के अकॉर्डिंग। यानी आप लेटेस्ट जो टैग वर्ड्स है हमने भी आपको पढ़ाए हुए हैं, यानी ओवरऑल सीटेट के लिए जो टैग वर्ड्स हैं, एसएसटी के लिए सब्जेक्ट वाइज भी टैग वर्ड्स हैं, इंग्लिश के, हिंदी के हमने भी आपको दिए हुए हैं, या फिर यूट्यूब पे आप कहीं पर भी सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो आप हर सब्जेक्ट वाइज टैग वर्ड्स आप देख लीजिए, प्लस ओवरऑल सीटेट के लिए टैग वर्ड्स देख लीजिए। और अगर इतना आपने सही से देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, चीज़ों को समझ लिया कि पॉजिटिव निगेटिव, यानी निगेटिव टैग वर्ड किस में काम आएगा? जहां पे आपसे क्या पूछा होगा
कि कोई निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा है। भाई निगेटिव सेंस में जहां भी क्वेश्चन पूछा होगा वहां पे कहीं ना कहीं कुछ तो निगेटिव दिया होगा, कुछ तो निगेटिव दिया होगा ना, तो बस उसी को पकड़ना होता है आपको। अगर आपसे पॉजिटिव सेंस में उत्तर पूछा है तो जहां पर भी निगेटिव दिया होगा वो तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता। भाई कहीं पर भी कुछ भी निगेटिव दिया है, पॉजिटिव सेंस में उत्तर पूछा गया है, तो वहां पे कोई भी उत्तर भाई निगेटिव सेंस का होगा ही नहीं, तो वो तो कट हो जाएगा। तो इस तरीके से एलिमिनेट करना है। और अगर क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव में और आपके सारे ऑप्शन भी पॉजिटिव में है, क्वेश्चन पॉजिटिव में है, सारे ऑप्शन पॉजिटिव में है, तो वहां पे आपको वही उत्तर टिक करना है जो सभी को लिए हुए है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, उस पर डिपेंड आपका आंसर होगा, और जो सभी को ही अपने में समाहित किए हुए हो ये होगा। तो यहाँ पे टैग वर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी पेडागोजी में। अलग अलग मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वाइज भी देख लीजिए और यहाँ पे ओवरऑल सीटेट के लिए भी देख लीजिए। और अगर हम पूरी पेडागोजी की बात करेंगे तो भाई ये पूरी पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनसीएफ 2005, यहाँ पर 2022, यहाँ पर और यहाँ पर आरटी, यहाँ पर आरटी 2009, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एनईपी 2020, यहाँ पर अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कवर किए हैं, ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं यहाँ पर, तो आप पेडागोजी जो हो यानी इसको अगर विस्तार से आपने समझा है, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत आपको बताया गया है कि आपको टीचिंग किस तरीके से करनी है, एक टीचर को किस तरीके से शिक्षण करना है, बच्चे को किस तरीके का माहौल देना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सब आपको इसी के अंतर्गत तो दिया हुआ है। यानी अगर ये आपने समझ लिया, ये भी पढ़ लिया और आपने टैग वर्ड्स पढ़ लिए, तो समझ जाएंगे आधी पेडागोजी जो है वो आपकी सही में रियल में आपके दिमाग में बस जाएगी, और आपके कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सही होंगे। क्लियर? तो इतना आपको करना है। बाकी आपको खुद पता होता है, जैसे टॉपिक है आपको पता होता है कि इस टॉपिक से तो ये क्वेश्चन जो है वो उठना ही है। तो इतना अब आपके पास समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को समझो या फिर पढ़ो। ये एनईपी, एनसीएफ, आरटी ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, ये सारा ही बहुत अच्छे से कराया हुआ है। 22, 2005, आरटी और एनईपी सब कुछ आपको हमारे चैनल पर भी मिलेगा, और आप कहीं से भी जहां पे आपको समझ आए वहां पर भी देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 22-23 से रिलेटेड आपके यानी सबसे पहले प्रीवियस ईयर आपको जो है अब प्रॉपर फोकस करने हैं, और उसी के अनुसार जहां पर भी आप फंस रहे हो वहां पे बस आपको क्या कर लेना है, वहीं से उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेना है और उनका क्या करना है, पोस्टमार्टम एक तरीके से, यानी उसी से संबंधित सारी जानकारी आपको ले लेनी है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर 5 दिन इस तरीके से आपने कर लिया तो समझ लीजिए आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, और यहाँ पे जितनी भी आपकी तैयारी है वो यहाँ पे उससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छा महसूस करेंगे, उससे तैयारी आपको लगेगा कि हाँ ये जो तैयारी है वो मेरी कहीं ना कहीं अब ऐसी है कि हम सीटेट को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।